अभी ना मैंने बहुत देर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि स्टोरेज फुल हो गया, नोटिफिकेशन आ चुका है एंड स्टिल मैंने वीडियो चली रही है और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। सो मेरे को ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। मोस्टली मेरे साथ यही चीज़ होती है, ठीक है। सो मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली, कोई कंटेंट नहीं डाला है। मेरे 17 सब्सक्राइबर्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी 17 लोग हैं, थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि छोटी सी जर्नी है। आई डोंट नो, मैं कॉन्स्टेंट भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी पे, अपनी पढ़ाई पे, इन चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा एंड मैं इस जगह से मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था। नो वरीज़। तो हमने सोचा था कि हम बोर्ड देंगे, बोर्ड के बाद नीट की तैयारी करेंगे, बट सब कुछ उल्टा हो गया। हम जैसा प्लान करते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं 50 से ऊपर का पेपर करके आई थी फिज़िक्स में और मेरे इतने गंदे नंबर कहाँ से आए पता नहीं, जबकि मैंने नीट का ड्रॉप लेने का सोचा था। रीज़न भी ये था क्योंकि फ़िज़िक्स में मुझे डाउट था, बट डाउट ये था कि कम नंबर आएंगे। ये नहीं डाउट था कि फिज़िक्स में मेरी 8 ही आ जाएगी। आई वाज लाइक, आई वाज शॉक्ड आफ्टर चेकिंग माय रिजल्ट एंड दिस वाज लाइक काइंड ऑफ, मेरे को गेट बंद करने दो पहले रुको। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे रिमोट क्यों रखा है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि टीवी ऑफ है, तो नो मसला ऑफ समथिंग एल्स, लाइक टीवी चल रही है और मैं पढ़ रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैंने 50 डेज़ का नहीं, 25 डेज़ का चैलेंज लिया था अपनी बॉडी के लिए, क्विटिंग शुगर एंड ऑल थिंग्स जंक फंक। तो आज डे 12 एंड थिंग्स आर रियली गोइंग टू वेल। मैं अपनी बॉडी पे अच्छे से ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। एंड फॉर श्योर अगर तुम्हारा अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत माइंड से रिलेटेड, भाई वर्कआउट करो। वर्कआउट से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, मैं कह तो रही हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ वर्कआउट करो, सब ठीक हो जाएगा। आई मीन मेरे को स्टार्टिंग में लगता था यार नहीं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मेरी बॉडी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। मतलब मेरे को आदत पड़ गई, मेरे को वो पेन अच्छा लगने लगा। मेरे को लगता था हाँ भाई एब्स बनेंगे, हाथ बनेंगे, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। और मैं इतना क्लीन फूड खाने लग गई हूँ। पहले मेरे को जंक इतना पसंद था, मैं मोस्टली बीमार रहती थी। अब इतना क्लीन फूड खा रही हूँ, सब कुछ इतना बेस्ट चल रहा है। सो या कोई भी दिक्कत चले लाइफ में यार, वर्कआउट करो। मैं तो रात के 11 बजे, 12 बजे, जब मेरे को इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी, मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वर्कआउट चालू कर दी, डंबल लिया और गाना लगाया और चालू। और गाना ऐसा लगाओ जो तुम्हें समझ में ना आए, बस तुम्हें वाइब अच्छी लगे। मेरे लिए तो यही काम कर रहा था कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई, मेरे को रोना आए, तो या तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखती थी, या तो मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट करती थी, गाने ऐसे लगा लेते जो मेरे को समझ में ना आए लेकिन वाइब उनकी अच्छी हो, मतलब उनकी मेलोडी अच्छी हो, ठीक है। हम इन चीज़ों से हटते हैं, ये सारी तो लाइफ की चीज़ें हैं। इसी वजह से मैंने बहुत दिनों से कोई कंटेंट नहीं डाला, ना कुछ डाला, कोई वीडियो नहीं डाली। बट अब क्योंकि मैं अब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि जुलाई में है पेपर, तो उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमें नहीं लगता कि अब सीबीएसई कुछ करेगा उसके लिए। हमारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा वरीड है। हमने शीट भी मंगवाई लेकिन अब ग्लिचेस आ रहे हैं, कोई शीट वापस आई नहीं रही। हमने पैसे भी डाल दिए लेकिन कोई शीट वापस नहीं आए। तो आई डोंट नो व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मुझे लग रहा है कि पेपर तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो ग्रेस मार्क्स मिलने से रहा। अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो हम पास हो जाते आराम से, हमें पेपर देने की भी कोई लोड नहीं होती। और जैसे कि मैंने ड्रॉप ईयर ले रखा था तो मैं आराम से अपना पढ़ रही होती। बट अब मैं 6 आवर्स 7 आवर्स सिर्फ फिजिक्स को दे रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई को दे रही हूँ। तो यार अब पढ़ना ही पड़ेगा। अब और क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हम नहीं बोल सकते हैं यार, छोड़ो। कितने टीचर्स ने बोल लिया, कितने बच्चों ने बोल लिया ये जनता पार्टी बन रही है, वो जनता पार्टी बन रही है। नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। आई थिंक वी हैव टू स्टडी। सो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। 2 जून है कल। तो मैंने सोचा था मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, बट हमारे घर पे भी कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, पर्सनल इश्यूज़। बट आज से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई। मतलब मैं वहाँ बैठी थी पढ़ने के लिए, वो मेरा स्टडी एरिया मस्त। और देख लो सारी बुक्स फिज़िक्स से रखी है। तो मैंने वो ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ के मैं बेड पे बैठ गई। मेरे को लगा यार ठीक है, थोड़ा सा ना स्पेस चेंज कर देना चाहिए अगर आपको वहाँ पे मन नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद मैं अभी मैंने सारे डिवाइसेस को दूर रखा, फ़ोन दूर रखा, टीवी दूर रखा। मैंने सोचा इस बार मैं बुक से पढ़ूंगी। पिछली बार तो पढ़ के देख लिया मैंने, इन्होंने क्लास लेके देख ली, कुछ नहीं हुआ। इस बार मैं सीधा बुक से पढ़ूंगी। 50 मार्क्स का क्या है भाई, जितने मार्क्स का पेपर होगा उतने का करके आऊँगी। लेकिन इस बार मार्क्स नहीं कटने चाहिए क्योंकि अगर इस बार मैं फेल हो गई तो मेरे घर वाले मेरे को फेल कर देंगे घर से बाहर। तो ठीक है, तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैंने ये सारे फॉर्मूलेज याद कर रही थी, सब लिख के, मतलब यार क्या कहें, बुरा लगता है। पता है एक चीज़ दोबारा पढ़ने में ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे और क्या हो सकता है। बट वी विल गो ऑन। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कांस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे भी। मतलब सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर हूँ। जैसे कि इंस्टा पे बहुत चल रहा है कि 6 मंथ्स के लिए गायब हो जाओ, 6 मंथ्स के लिए ये कर लो, वो कर लो। ऑफ कोर्स यार 2026 मैंने सोचा था मैं अपना साल बनाऊँगी। मैंने इतने बड़ा विज़न बोर्ड रखा था। मतलब एक विज़न बोर्ड तो लोग बनाते हैं, मैंने 2 बनाए थे।
इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने सच भी की, क्योंकि फॉर श्योर मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं अपने आप को पूरा टाइम दे रही हूँ, एंड दिस इज़ टू गुड यार। मैं लोनलीनेस से बहुत डरती थी, बट अब मैं खुद को टाइम दे रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, गलतियाँ कर रही हूँ, गलतियों से सीख रही हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग सो गुड, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस फिज़िक्स एंड फिज़िक्स। तो यही हमारी लाइफ की दिक्कत बन चुकी है। बट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर कम्प्लीटली फेल, लाइक उनका तो पूरा ईयर बैक लगा पड़ा है, एंड मेरी तो बस एक ही सब्जेक्ट में आर्ट है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। माई फादर एंड पेरेंट्स स्कोल्डेड मी, देयर रिएक्शन वॉज दिस लाइक, बट एवरीथिंग ठीक है, टाइम है, टाइम के साथ तुम सीखते हो। आगे जाके कोई तुमसे नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारी 12th में कितने परसेंटेज थी। ओके, तो घर वालों डांट पड़ेगी, ऑफकोर्स पढ़ती है, सब कोई पढ़ी होगी, मुझे भी पड़ गई, बट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। एंड या मेरे 17 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच मुझे अभी तक अनसब्सक्राइब ना करने के लिए। थैंक यू।